बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, इसका मतलब बीटीआर भी बोलते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी होता है। अब एक चीज समझ के देखना, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? कोई भी काम करते हैं उसकी जरूरत देखते हैं ना पहले, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, कहां से आ गया ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। इस चीज को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है ये स्टार्ट कहां से हुआ, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया। 11 में से प्रतिभा जी बहुत सारे लोग, 11 में से 8-10 लोग ऐसे होंगे जिनका टाइम ठीक नहीं होगा। कोई भी कहेगा यार ऐसी बात क्यों कह रहे हो? जैसे गोपाल जी थे, गोपाल जी हैं, नितिन है, नितिन का शायद 1983 के बाद का होगा बट उसी के आसपास का होगा। सारे लोग हम 1983 के आसपास के बोर्न होंगे। शायद वैशाली का 90s में होगा। वैशाली कब का बेटा? 92। 92। खुश होने की जरूरत नहीं, 92 का भी बताऊंगा। 83 में तक, 1983 तक गोपाल जी इंडिया में डिजिटल वॉचेस नहीं थी। देयर वर नो डिजिटल वॉचेस, ऐसी एनालॉग वॉचेस बांधते थे लोग जैसी मेरे हाथ में है। अब याद है आंचल जी आपको या गोपाल जी आपको, कभी पहले इंडिया में रहे हो तो, या कल्पना जी आपको, कि पहले जो लोग अपनी घड़ियां हाथ में बांधते थे नीरज जी, उनमें से भी बहुत सारे लोग, कोई अपनी घड़ी 5 मिनट आगे रखता था और किसी की 5 मिनट पीछे रहती थी, क्योंकि चाबी भरने वाली घड़ियां होती थी। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, एग्रीड और नॉट? यस सर। तो 5 या 10 मिनट का गैप भी बड़ा रोल प्ले करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और 1983 में तो डिजिटल वॉचेस लॉन्च हुई थी, वैशाली एकदम थोड़ी आ गई थी। मुझे आज भी याद है, मेरा गांव गोपाल जी दिल्ली से, भारत की कैपिटल से बिल्कुल सटा हुआ है, 30-40 किलोमीटर के अंदर अंदर है। मेरे गांव में, मेरे घर पर 1992 में पहली वॉल क्लॉक आई थी। आई रिमेम्बर दोज डेज ऑल्सो आंचल जी, जब मैं बिल्कुल छोटा था ना, तो मेरी मेरी मतलब बुआ जी पता क्या कहती थी, जो सबसे छोटे वाली थी, चलो ये मेरी चुन्नी सुखवा, सूरज जी यहाँ आ गए तो मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया। वो दोपहर में जो सेकंड शिफ्ट होती है, जो 12-1 बजे के आसपास, उसमें स्कूल में जाती है, तो शी वाज ऑलवेज सेइंग कि भाई मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया, सूरज जी यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है। सुबह के अलार्म होते थे कि जी ट्रेन निकलेगी, तो उसके अलार्म से गोपाल जी हम उठ जाएंगे, जब ट्रेन का वो बजेगा तो वी विल वेक अप। समझ रहे हो? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बर्थ टाइम रिक्वायर। अब आप समझो ना, हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो 90s से पहले के होंगे, या 90s में कौन सी घड़ियां बहुत अच्छी आ गई थी। ठीक है, 10-5 मिनट का डिफरेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब इससे अगला पॉइंट, जिसका 90s के बाद भी बर्थ हुआ है, अब आता है कंसर्न ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज पेरेंट्स। सबसे बड़ी बात क्या, डॉक्टर जब बच्चा पैदा हो रहा होगा उसका ध्यान उस टाइम की तरफ होगा, या उसका ध्यान होगा कि भाई वो कोड काटे, बच्चे को देखे, बच्चे की माँ को देखे, आर दे ओके और नॉट? उसका फर्स्ट कंसर्न तो वही होगा ना। एंड बिलीव मी, जो डॉक्टर है वो टाइम खुद लिखता भी नहीं है, जो उसके असिस्टेंट लोग होते हैं वही नोट करते हैं, वही लिखते हैं। डॉक्टर गोपाल जी, मेरे बेटे का बर्थ हुआ 2010 में, सॉरी 2008 में। 2008 में भी उसका टाइम जो हॉस्पिटल वालों ने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 6:11। एंड एज पर माई वाइफ, मेरी वाइफ बोल रही है कि मैं, मेरे पास 5:45 पे वो लिटा गए थे बच्चे को। इसका मतलब उसका बर्थ पहले हो चुका था, उसका बर्थ पहले हो चुका था। गलत तो नहीं कह रहा हूं नितिन? 5:45 पे तो वाइफ के पहले लिटा गया, उन्होंने लिखा हुआ 6:11। और शाणे बहुत होते हैं, अंशिका जी लिखते हैं 6:15 से लिखेंगे, 6:11, 14, 13 ऐसे लिखेंगे ओड में, जो बंदे को लगे कि हाँ यार बंदा सच में लिख रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ गोपाल जी? बिकॉज उनका ना राइट। कंसर्न, दे आर डॉक्टर्स, हम उनके पास अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, ना उनका कंसर्न है, ना उनको इतनी अवेयरनेस है। इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट अवेयर। अगर पेरेंट्स, आप लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हो, आपको पता है, आप बच्चे का जाके देखोगे यार 1-1 मिनट नोट नोट कर। मेरे पास अभी, मैं कुछ टाइम पहले एक लड़की की पत्री बना रहा था, उसको सेकंड्स तक बता रखे थे उसकी माँ ने, ऑल्दो हर मदर हैज ऑलरेडी पास्ड अवे, तो बट उसने फिर भी बता रखा था उसको, क्योंकि उनका कंसर्न था। जिनका कंसर्न नहीं होता मोनालिसा जी, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो कंसर्न और अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
कंसर्न और अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसी के लिए, इसी की वजह से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, आज की जो वीडियो है हो सकता है आपको 2 बार सुननी पड़े, यू हैव टू लिसन इट ट्वाइस। कि आपको पास जो बंदा आएगा कल्पना जी, वो कहेगा कि जी मेरा टाइम निकाल दो। अब वो कहेंगे तेरा टाइम तुझे तो पता नहीं, तेरी माँ को पता नहीं, वो भी भूल गई, और हम निकाल दें। इट्स रियली बिग जॉब ना। बताऊंगा आगे कहाँ कहाँ रूलिंग प्लेनेट लगाना है, कैसे लगाना है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास ना मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना मेरा टाइम ऑफ बर्थ है, तो ये मेथड फेल हो जाता है। बंदा अगर ये बोलता है मेरे पास मेरी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट है बट मेरा टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, या कहता है डेट ऑफ बर्थ 1-2 दिन आगे पीछे की है बट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, देन ऑल्सो वी आर, तो हमारा ये मेथड काम कर जाएगा। ठीक है। सपोज मुझे अंशिका जी बोलती हैं या कोई भी बोलता है, एग्जांपल कविता चोपड़ा। कविता चोपड़ा, चोपड़ा। डेट ऑफ बर्थ 6th February 1966। 6 फरवरी 1966। टाइम बेटा हमारे पास है नहीं, है ना। अब टाइम में भी 2-3 कंस्ट्रेंट्स आते हैं। सपोज बंदा आता है और आपको कहता है कि सर मेरा टाइम ना 10 बजे के आसपास का है, आधा घंटा ऊपर हो सकता है, आधा घंटा नीचे हो सकता है। कई बार बंदा बोलता है जी मेरा टाइम 12 बजे के आसपास का है। कई बार उसका ये जो बैंडविड्थ है थोड़ी सी और बढ़ जाती है, वो बोलता है कि जी मेरे पास जो समय है वो सुबह का है। सुबह मतलब सुबह डोंट नो। कई बार बंदा बोलता है शाम का है। कई बार बंदा बोलता है कि जो सुबह और शाम के बीच का समय होता है उसका है, दोपहर के बाद और शाम के बीच का है। कई बार बंदा बोलता है कि सुबह का है शाम का है, आई एम रियली नॉट अवेयर, मेरी मदर की डेथ हो चुकी है। और एक मजे की बात बताऊं, मेरा एक दोस्त है मुंबई में, उसकी तो मदर भी जिंदा है, मदर पढ़ी लिखी भी है, स्टिल उनकी मदर से पूछते हैं तो उनकी मदर कहते हैं मुझे नहीं पता सुबह हुआ था या शाम को हुआ था। रियली आप सोच के देख सकते हो, कहते मुझे नहीं पता ये सुबह हुआ था या शाम को हुआ था, रियली मुझे नहीं पता। तो हम तो बोलते हैं, मैंने कहा तू यार इनका है ही नहीं, तुझे कहीं से कचरे के डब्बे वब्बे से उठा के लाए थे, माँ को तो पता होता है। ठीक है। ऐसे केसेस भी आपके पास आएंगे तो वो भी हम सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कैसे कैसे चीजें करनी है। शुरुआत जो होगी बड़े लेंथी मेथड से होगी, उसमें घबराना नहीं है। थोड़ा सा लेंथी है ये प्रोसेस, थोड़ा सा ट्रिकी है। डिफिकल्ट है? नो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। ट्रिकी है? बिल्कुल है। लेंथी है? थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि आप अल्टीमेटली वो काम कर रहे हो जो मतलब उसको खुद को भी नहीं पता और आप अननोन बंदे के लिए वो चीजें निकाल रहे हो। सपोज भारती जी की मदर इन लॉ हमारे पास आई और हमने उनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन शुरू कर दिया। इसमें सबसे पहले ये था जो, ये लीजिए। अब जैसे सपोज कविता चोपड़ा जी हैं, 6 फरवरी का इनका जन्म का समय है और 1966 का इनका बर्थ है। तो हम इनका डालेंगे 0001010100। और इनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है भारती जी? दकोहा पंजाब। क्या नाम है पंजाब में, कौन सी जगह? दकोहा। अब हमने टाइम माना इनका कि रात का है 001 आवर्स। ठीक है। अब इसमें क्या करना है गोपाल जी, हम इसमें ना लॉक कर लेंगे यहां से डेटा और इसको 10-10 मिनट आगे बढ़ाएंगे। अभी देख रहे हो यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट लाल नहीं हुआ है, रेड नहीं हुआ है,
हमने 10 मिनट आगे किया, कोई भी कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हुए, कोई भी कोऑर्डिनेट्स रेड नहीं हुए। फिर से मैं 10 मिनट आगे कर लेता हूं, अब भी कुछ नहीं चेंज आया, अब भी कुछ नहीं चेंज आया, देयर इज नो चेंज। ठीक है, अब यहां पे फिर 10 मिनट आगे करता हूं तो भी कोई चेंज नहीं आया। 10 मिनट आगे गया तो थोड़ा सा चेंज आया कोऑर्डिनेट्स में, तो हम इसमें थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे। जो सबसे पहला रेड दिखा है, अभी दिखा नहीं है, जो सबसे पहला रेड दिखा है वो दिखा है 40 मिनट के बाद। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्लॉट आया, देखिए आप सबने देखा, जो हमारा पहला स्लॉट आया रीमा जी, वो आया दैट वाज आफ्टर 40 मिनट्स। 40 मिनट्स तक प्रशांत कोई चेंज नहीं था। तो हमारा जो पहला स्लॉट बनेगा वो बनेगा 00 आवर्स से लेके 00 आवर्स 40 मिनट्स। स्लॉट नंबर 1, ठीक है। अब दोबारा फिर देख लेते हैं उसी स्क्रीन को। अब 40 तक कोई चेंज नहीं है, 41 पे जाके चेंज हो रहा है ना, देखो ये थोड़ा सा 41 पे जाके ये रेड और ये आ रहे हैं। इसको अनलॉक करो, दोबारा लॉक करो, फिर देखो अब की बार शायद 10 मिनट पे ही रेड हो जाए। हो गया 10 मिनट पे ही। जो पहला स्लॉट 40 मिनट का बना था, अब यहाँ स्लॉट बनेगा 040 आवर्स से 050 आवर्स। ऐसे ही हम दिन भर के स्लॉट्स बना लेंगे गोपाल जी। 1 घंटे में ही 4-5 स्लॉट निकल आते हैं कई बार, और दिन भर के स्लॉट निकालेंगे तो कितने आएंगे वैशाली जी? 24 से मल्टीप्लाई करो उसको। दिन भर के स्लॉट निकालोगे तो कितने आएंगे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो? अगर 4-5, 4 भी एवरेज लगाओ तो देर विल बी मोर देन 100 स्लॉट्स। देर विल बी मोर देन 100 स्लॉट्स, ठीक है ना। अब 100 से ज्यादा स्लॉट्स आ गए, अब क्या करें इन स्लॉट्स का? हम ना एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक फॉर्मेट भरवाते हैं। कोई भी बंदा हमारे पास आता है तो वो बंदा कहता है जी मैं फॉर्मेट अभी भर देता हूँ। ये एक बहुत गंदी चीज होती है क्लाइंट की। वो पता है क्या कहता है कि मैं अभी भर देता हूँ। हम उसको बोलते हैं भाई अभी मत भर, कोई आफत नहीं आ रही, दुनिया खत्म नहीं हो रही, तू भी दुनिया में रहने वाला और कल हम भी इसी दुनिया में रहेंगे। उसको कहते हैं कि घर पे जा, बड़ा शांति से ठंडे दिमाग से सोच के एक एक इवेंट भर। वो इवेंट की लिस्ट आप लोग पूजा से ले सकते हैं, ठीक है। वो पूजा आपको दे देगी इवेंट की लिस्ट। तो आप उसमें देखेंगे कि उस इवेंट लिस्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। उस इवेंट लिस्ट में लिखा हुआ है बंदे की डेट ऑफ बर्थ, जो पता होगी। अब उसके बाद आता है बंदे का सबसे पहले पासिंग ईयर, कब उसने अपनी ग्रेजुएशन पास करी, कब उसने अपनी 10th क्लास पास करी। वही लेंगे बेटा हम सबसे पहले तो, या कुछ और लेंगे? फिर उसने कब अपनी 12th क्लास पास करी, 12वीं कक्षा कब पास करी उसने। अब 12वीं कक्षा के और उसके 10th के और 12th के मार्क्स मैच करेंगे, जो हमने आपको एजुकेशन टॉपिक में पढ़ाया, बड़े अच्छे से पढ़ाया। जो आपको हमने एजुकेशन टॉपिक में पढ़ाया बड़े अच्छे से पढ़ाया, याद है सबको? भूल गए हो? याद है ना? वो हम करेंगे। उसके बाद जब वो 12वीं कक्षा का याद कर लोगे, मैच कर लोगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई तेरी शादी कब हुई। शादी में दिलबाग जी वी विल चेक हिज डेट ऑफ, हिज और हर डेट ऑफ एंगेजमेंट। फिर देखेंगे बच्चे कब पैदा हुए। बच्चे पैदा होने में मैंने बताया था वी विल चेक डेट ऑफ कंसीविंग, ठीक है मोनालिसा जी। उसके बाद हम अगला चीज चेक करेंगे कि उसकी शादी होगी, बच्चे होगी, फर्स्ट जॉब कब लगी गोपाल जी, लाइफ में कब कब प्रॉफिट्स आए, लाइफ में कब कब लॉसेस आए, लाइफ में कब कब चीजें अच्छी हुई, प्रमोशंस मिली, कब कब डिमोशंस मिली, कभी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हुआ क्या, कभी लाइफ में कोई सर्जरी हुई क्या।
दिलबाग जी, जो ये बड़ी चीजें होती हैं, सर्जरी, ये सारी चीजें याद रखता है ना बंदा। बंदे ने पहली गाड़ी कब ली, बंदे ने पहली प्रॉपर्टी कब ली, फर्स्ट जॉब कब लगी, है ना। कोई मेजर फॉरेन ट्रैवल वगैरह हुआ क्या जिसमें गेन रहा हो, या कुछ ऐसी चीजें रही हो तो, या लाइफ के बड़े इवेंट्स। पूरा फॉर्मेट है, दैट आई विल शेयर विद यू। ठीक है। अब दिलबाग जी, जब वो बंदा मुझे लिख के देगा ना सारी चीजें भर के, अब मैं उसका जो टाइम मैंने प्रिडिक्ट किए हैं, 104 स्लॉट्स आ गए, उसमें मैच कर करके देखूंगा। बट गोपाल जी, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा 104 में तो? कितना टाइम लगेगा? हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस ढंग से कर रखी है तो 2-2 मिनट के हिसाब से 200 मिनट, ज्यादा ना 200 मिनट? ज्यादा है कम है, बताओ। थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा है थोड़े, इसको ज्यादा कम है कर, सर। कम कर देते हैं। चिंता क्यों कर रहे हो? कम करके मैं इसको और भी कम ले आऊंगा, बट आप कर लेना मेहनत। अब अगर इस मेथड से भी किसी का पता नहीं चल रहा है, या बहुत ज्यादा स्लॉट्स निकल के आ रहे हैं, आते भी हैं अक्सर, तो अब हमें ईश्वरीय शक्तियों की, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाएगा ना, इसमें तो बहुत सारे स्लॉट्स हैं, हिट एंड ट्रायल रहेगा, कुछ अजीब सी स्थिति रहेगी। देखिए, कभी भी ये चीजें ना बिना ईश्वरीय शक्तियों के नहीं होती। जब भी कभी बीटीआर करें तो यहाँ पे एक मेथड होता है, रूलिंग प्लेनेट। अब इस रूलिंग प्लेनेट को ना कोई बताएगा नहीं आपको कि रूलिंग प्लेनेट कब लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि रूलिंग प्लेनेट का मेथड, रूलिंग प्लेनेट को लगाने की प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। रूलिंग प्लेनेट के लिए ईश्वरीय शक्तियों का होना बहुत जरूरी है। जब ईश्वरीय कृपा होगी, तभी आप रूलिंग प्लेनेट सक्सेसफुली लगा सकते हो। ठीक है। ईश्वर को याद करके बीटीआर शुरू करें, नहा धो के पवित्र होके शुरू करें, ठीक से निकालना है तो। ग्रहण पड़ रहा हो कभी गोपाल जी, तो उसमें रूलिंग प्लेनेट मेथड ना लगाएं। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये मेथड लगाया था तो ग्रहण पड़ रहा था और मेरी कैलकुलेशन सही नहीं आई थी। ठीक है। विद्या का मजाक भी ना बनाए। पता चला बंदे को अपना टाइम पता है फिर भी लगा हुआ है। दिलबाग जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जी सर। ठीक है। अब जो रूलिंग प्लेनेट लगाएंगे, उसमें ईश्वर का नाम लेके, और हम रूलिंग प्लेनेट मेथड पे जाएंगे और कोई भी जन्मपत्री बना लेंगे। कैसे लगाएंगे रूलिंग प्लेनेट मेथड? जिस टाइम पे भी ईश्वर से प्रार्थना करके आप काम पे बैठेंगे, मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सपोज अभी मैं पूरा नहा धो के ईश्वर से प्रार्थना करके बैठ गया हूँ कि मुझे एक बंदे का बीटीआर करना है, और ईश्वर ने मुझ पर कृपा करी और मैंने शुरू कर दिया। अब जैसे जो भारती जी की मदर हैं, उन्हीं का ले लेते हैं हम, कविता चोपड़ा। मैं यहाँ सपोज डालता हूँ, ये लो, न्यू न्यू चार्ट में यहाँ लिखूंगा कविता जी का बीटीआर, जो मुझे याद रह जाए मेरे तरीके से, या बीटीआर ऑफ कविता चोपड़ा जी, एनीथिंग। ठीक है। अब इसमें आज ही की डेट ऑफ बर्थ रहेगी, आज ही का टाइम रहेगा जिस समय मैं निकाल रहा हूं, और जहां पर मैं बैठा हूं वो प्लेस ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है। जहां मैं बैठा हूं वो प्लेस ऑफ बर्थ रहेगा। मैंने ओपन कर दिया। ठीक है। 1 मिनट बस, सिस्टम ओपन होने में 1 मिनट ले रहा है। ये आ गया, ये आ गया।
इस तरीके से पतरी बना ली, कुछ भी मैंने अलग नहीं किया, एक नॉर्मल चीज ली है, नॉर्मल की है, कुछ अलग तो नहीं किया, बताइए। थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहो, अगर किसी को जहां डाउट लग रहा है वहीं बोल दो प्लीज। अब इसमें हमने क्या करना है, चार चीजें हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे। डे लोड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कोई बात नहीं, चार चीजें नोट कर लो। डे लोड, मून साइन लोड, नक्षत्र लोड और असेंडेंट लोड। डे लोड, मून साइन लोड, नक्षत्र लोड और असेंडेंट लोड, हम इसमें से चार चीजें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है नीला जी, ठीक है। क्या क्या करेंगे हम इसमें, करेंगे डे लोड, मून साइन लोड, नक्षत्र लोड और असेंडेंट लोड। डे लोड क्या है, जिस दिन आप बीटीआर कर रहे हो, जो आज का दिन है, आज कौन सा दिन है वैशाली जी? सैटरडे सर। सैटरडे। तो शनिवार का जो डे लोड होगा वो क्या होगा, सैटर्न। तो हम इसमें लिख देंगे आगे, डे लोड इज सैटर्न। मून लोड क्या होगा? मून साइन लोड क्या है? एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके सॉरी। मून साइन लोड क्या है देख लेते हैं, बताएगा कोई मून साइन लोड क्या है? मून किस राशि में बैठा है उसका लोड कौन है? मून जिस राशि में बैठा है उसका लोड कौन है? वीनस। वीनस। मून सन लोड इज वीनस। मून का जो नक्षत्र है वो क्या है? मार्स रखा। मार्स। ठीक है ना? हाँ ठीक है, मार्स देख लिया, नक्षत्र लोड इज मार्स। ठीक है, तो दोनों दिखाना चाह रहा हूं ना आपको, उसमें हो रहा है नक्षत्र लोड इज मार्स। अब ये बताओ असेंडेंट लोड क्या होगा? सैटर्न। असेंडेंट लोड क्या है? देव, शनिदेव सर। शनिदेव। सैटर्न बोलेंगे सर यहाँ पे तो, अभी ना बिल्कुल सही बोल रहे हो, शनिदेव है। ठीक है, तो हम नक्षत्र लोड पर जाएंगे। नक्षत्र लोड इज, असेंडेंट लोड इज अगेन सैटर्न। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हुआ? यस। सर पहले हमने मून का किसी को डाउट है तो पूछ लो यहां तक ना। सर पहले हमने मून का नक्षत्र तो लॉर्ड निकाला। दिलबाग जी अभी तो मैं बता रहा हूँ, बट हैंड रेज किया करो जैसे बाकी लोगों ने किया। बताओ क्या बोल रहे हो आप, मून का क्या बोल रहे हो? देखिए इसमें ना चार चीजें निकालनी है आपको। सबसे पहले डे लोड, जिस दिन आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करी है उस दिन का लोड। मून जिस राशि में बैठा है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का लोड। फिर चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो क्या है, वो। और फिर असेंडेंट लोड। ठीक है दिलबाग जी, क्लियर हुआ आपको? हाँ जी बोलिए जी दिलबाग जी, सर। आपको जी क्लियर हो हाँ गया? सर, क्लियर हो गया। हाँ जी जी, मून का नक्षत्र लॉर्ड ही निकालना सर, वही कंफ्यूजन था। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किसका को हैंड रेज है सिस्टम में देखें तो। कल्पना जी बताइए। सर ये असेंडेंट लोड कैसे लिया है? हम्म, आगे बोलो। यही पूछना था सर, ये सैटर्न कैसे है? असेंडेंट लोड कैसे लिया है, ओके। हाँ जी हाँ जी। असेंडेंट बोलते हैं हिंदी में लग्न को, है ना? लग्न, हाँ जी।
तो असेंडेंट कहाँ है इसका, इस चार्ट में देखो, असेंडेंट ये बोला जाता है बेटा, जहाँ मेरा कर्सर है। मुझे इसके चार्ट का लिया है, ठीक है। इस चार्ट में जो 10 नंबर आया है, 10 नंबर राशि बैठी है असेंडेंट में, हाँ, और 10 नंबर ठीक है, राशि का स्वामी कौन होता है, शनि देवता। सैटर्न से, ठीक है। क्लियर। हाँ जी सर। नेक्स्ट है मोनालिसा शर्मा जी। मोनालिसा जी बेटा म्यूट हो आप। सर वो मून साइन लॉर्ड वेनस कैसे आया, वो राशि से आया है ना? राशि से आया है बेटा, ठीक है सर, वही। कोई बात नहीं, एक अच्छा तरीका है, मैंने इसीलिए यहाँ से आगे नहीं बढ़ा। बट दिस इज नॉट ए ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन कि आप पूछ लो कि जी पिछली क्लास का, ना ना, अभी का पूछो तो समझ पाओगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गोपाल जी आपका क्या प्रश्न है? गोपाल जी के प्रश्न थोड़े यूनिक होते हैं। गुरुजी आपने ये चार्ट प्लॉट किया ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू हॉररी व्हेन इट इज दैट इज एज कन्वीनियंट पर फॉर द एस्ट्रोलॉजर। ऑलमोस्ट यस हॉररी। हम इसको यहाँ पे रूलिंग प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें से 4 ठीक है। चीजें प्लेनेट की निकालते हैं। एंड हम इसमें, मैंने बताया ना कि ईश्वरीय, जैसे हुरैरी का उस दिन मैंने रीमा जी बताया था जब पढ़ाया था, तो कि ईश्वरीय शक्तियों पे हम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा सोचेंगे कि ईश्वरीय शक्तियां कैसे काम कर रही हैं, ईश्वरीय शक्तियों पर बिलीव करते हुए करेंगे। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ही जो ये मैं आपको समझा रहा हूं अभी, जो ये रूलिंग प्लेनेट वाला मेथड है, कि बहुत सारे लोगों का फेल हो जाता है। वो इसमें बेसिक चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमें वो सारी चीजें फॉलो करते हुए इस रूलिंग प्लेनेट को लगाना है, श्रद्धा विश्वास के साथ लगाना, एक बिलीफ सिस्टम के साथ लगाना है कि ये चीजें सही होंगी, और हम एक्यूरेसी के साथ सामने वाले को बता पाएंगे, सामने वाले का एक्यूरेट निकलेगा। ज्योतिष में इस कोर्स का पार्ट तो नहीं है, बट जो लाल किताब वाला है उसमें पंडित जी ने साफ साफ लिखा हुआ है, उपाय देते समय उपाय देने वाले का विश्वास बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आंचल जी, है ना? ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर है नीले जी? किसी को तो कोई डाउट नहीं है? प्रतिभा जी, अंशिका जी, बढ़ जाऊं आगे? तो यहाँ क्लियर नहीं तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, हम यहां तक पहुंच गए। अब जो हम इस रूलिंग प्लेनेट, 2 बार मैंने इसीलिए बोला था, अभी एहसास हो रहा होगा आप लोगों को, हाँ यार 2 बार सर ने सही बोला था कि 2 बार तो वीडियो देखनी ही पड़ेगी। अब इस सिस्टम की, इसीलिए कह रहा हूं आज की वीडियो में प्लीज लिखो मत, सिर्फ ध्यान से सुनो। लिखने लग गए बहुत परेशान हो गए और कंफ्यूज हो गए। अब यहां तक आपने निकाल लिया, यहां तक आप पहुंच गए। जब आप यहां तक पहुंच गए, तो अब शनि देवता की कौन कौन सी राशि होती है, कितना नंबर राशि होती है, बोलेगा कोई? 10 और 11 सर। 10 और 11। वीनस की कौन सी राशि होती है? 2 और 7 सर। 2 और 7। मंगल की कौन सी होती है? 1 और 8। 1 और 8। 1 और 8। शनि देवता की कौन सी राशि होती है दोबारा? 10 और 11। 10। 10 और 11। अब हमारे पास कौन कौन सी राशियां निकल के आई इधर? 1, 2, 7, 8, 10 और 11। क्लियर और नोट? कुछ गलत बोल तो नहीं लिखा मैंने? नहीं सर, ठीक है। निकल ठीक के है आ गई? सर जी। अब इस रूलिंग प्लैनेट को थोड़ा सा ध्यान से समझो गोपाल जी। इस मेथड के द्वारा जो ये आपकी निकली हैं 1, 2, 7, 8, 10, 11, ये आपको, ऑल्दो हमने भारती जी की मम्मी का मतलब डायरेक्ट स्टार्ट किया है, बट किसी का भी ऐसे ही निकलेगा। हमें गोपाल जी उनके असेंडेंट मिल गए, असेंडेंट मिल गए। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मेथड बड़ा अच्छे से काम करता है, और इस मेथड से हमने बहुत सारे लोगों के बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किए हैं, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। उनको पता चल गया और वो बड़े अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के बीटीआर किए हैं ऐसे ही। थोड़ा सा लेंदी होता है तो भैया उससे फीस ज्यादा ले लो, बट करो अच्छे से। ठीक है, अब ये तो हमने यहाँ से रूलिंग प्लैनेट हो गया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब दोबारा वहीं जाते हैं जो इन्होंने मुझे बताया था भारती जी ने, कि कविता चोपड़ा जी का बर्थ टाइम है 6 फरवरी को 1966 को, और टाइम इनको पता नहीं, जलंधर सिटी में रहा है।
अब रात के 12 बजे से ये कौन सा वो चल रहा है असेंडेंट, कौन सा असेंडेंट चल रहा है देखो, जहां से टाइम शुरू हुआ है तो 7 नंबर असेंडेंट चल रहा है। जी सर। शुक्र बोलते रहो यार, एक दो बंदे हाँ कोई। जी यस यस सर। जिसके यहाँ वीनस है। साइलेंस है वो सारे अनम्यूट कर लो आज। अब ये 7 नंबर चल रहा है, जी सर। यस क्या सर 7 नंबर हमारे इसमें आ रहा है कहीं? हाँ आ जी। रहा है आ रहा है। यस हाँ जी सर। तो हम इस 7 नंबर को आगे बढ़ाएंगे 1 घंटा 2 घंटा। 8 नंबर हमारे इसमें आ रहा है राशि में, हाँ जी आ रहा है यस सर। आ रहा है बच्चों, हाँ Yes, जी हाँ जी सर। यस यस 8 नंबर। तो हम अब इसको 8 नंबर तक भी बढ़ाएंगे, ठीक है। 8 नंबर जहां तक आ रहा है वहां बढ़ाएंगे। अब 8 नंबर कहां तक आ रहा है हमारा? 8 नंबर आ रहा है हमारा 8 नंबर आ रहा है मेरा रात को 12 बजे से लेके और 3:57 तक। क्लियर? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जी Yes, सर। sir. टाइम नोट करो, यहाँ पे स्लॉट नोट करो। रात को 12 बजे से और 3:57 तक, ठीक है। ठीक है जी, गलत गलत तो नहीं बोला? जी सर। जी सर। Sir, सही है। अब इसके बाद आगे बढ़ो थोड़ा सा, थोड़ा सा ध्यान से सुन लोगे ना तो मैं बड़े अच्छे से दिखा दूंगा तुम्हें यार, टेंशन मत लो, मेरा रोज का काम है ये, ठीक है। पहली बार बीटीआर नहीं करवा रहा हूँ, बहुत बार कराया जीवन में और बड़े अच्छे से कराया है। 10वां लगन, 10 नंबर हाँ लगन। 10 नंबर। हाँ जी। क्या 10 नंबर हमारे इसमें है? हाँ जी है Yes. सर। ठीक है। अब हम यहाँ पहुंच गए। 10 नंबर लग्न हमारा किस टाइम आ रहा है? सुबह 6:07 से, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा दो। अब जो हमारा 11 नंबर आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है? 8:47 57 8:57। कितना था? सुबह 6 बज के कितने पे आया था? 6:47 पे आया था ना, 7 मिनट पे। 7 मिनट में सर। 6:07 से लेके और 8:57 तक, ठीक है। यस सर। ठीक है जी। जी सर। चलो जी, ये भी हो गए। 8:57 तक आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 12 नंबर लगना आ रहा है। क्या 12 नंबर हमारे इसमें है? नहीं नहीं। सर। नहीं है, नहीं सर। नहीं। नहीं। नहीं सर। नहीं है। तो अब हम जाते हैं थोड़ा सा आगे, जहां तक 1 नंबर लगना आ रहा है। 1 नंबर लगन किस टाइम आया है? 10:37 10:27 सर। 27 एक आया 10:29 पे आया है, ठीक है। 10:29 से हम आगे बढ़ेंगे, याद रखना 10:29 कोई भी। 10:29 से आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर लगन आ गया। क्या 2 नंबर लगन हमारा है इसमें राशि में? हाँ जी Yes. है सर। है। तो 13:29 अब हम 2 नंबर पे जाते हैं। 2 नंबर पर जाते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। 2 नंबर लगन कहाँ तक आ रहा है हमारा? 13:54 तक। हाँ, कहाँ से शुरू हुआ था ये? 10:29 से सर। 10:29 से 13:54 54 तक। ये लो जी। अब इसके बाद हमारे कौन कौन से लगन आएंगे? 3 नंबर लगन, 4 नंबर लगन, 5 नंबर लगन, 6 नंबर लगन। क्या वो हमारे इसमें आ रहे हैं? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। नहीं आ रहे तो हमें छोड़ देना है। अब एक तरीके से आपको ये पता चल गया कि जो स्लॉट 24 आवर्स में आ रहे थे वो अब हमें कितने घंटे में निकालने हैं? 4 घंटे तो ये हो गए लगभग लगभग, हाँ और जी। 3 घंटे ये हो गए लगभग लगभग 7, और लगभग लगभग 3.5 घंटे। घंटे ये हो गए। जो 24 घंटे थे वो अब घट के आपके कितने हो गए? 10 घंटे। 10 घंटे। अब गोपाल जी 10 घंटे में आपने मान लो 4-4 स्लॉट्स लगाए तो कितने? 40 के आसपास स्लॉट आपको अभी भी चेक करने पड़ेंगे। ऑन एंड एवरेज बता रहा हूं, कई बार कम भी होंगे, कई बार ज्यादा भी होंगे। 35 से 40 स्लॉट्स आपको अभी भी चेक करने पड़ेंगे, उन पॉइंट्स के साथ जो पॉइंट्स
आपने गोपाल जी अभी पीछे मैंने बताया था बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए जो आप उसके जीवन में पूछोगे, थोड़ा आसान हुआ या नहीं हुआ? बोलिए बोलिए, यस सर। Yes, yes. हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। अब इसको और आसान बना दे। तो अब हमें क्या करना है, मैं देख नहीं पाया सर, मेरा ध्यान तो इसमें है ना सर। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपको और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए क्या करना है? अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कैसे होगी? जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो और कम कैसे होगी? आओ आगे अब ध्यान से देखते हैं। किस स्लॉट पे जाना है हमें सबसे पहले? स्क्रीन शेयर करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, समझा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहां से जाने के बाद इसमें हमने कौन सा स्लॉट आया था सबसे पहले? 00 आवर्स से 4 बजे का। ठीक है, 00 आवर्स से 4 बजे के स्लॉट पे तो 00 आवर्स पे पहुंच जाऊं मैं। ये हम पहुंच गए 00 आवर्स पे। हाँ, अब यहां तक पहुंच गए। अब आपको यहां जाना है इसी सॉफ्टवेयर में, ये आपके यहां पे लिखा हुआ है प्लैनेट कस्प। ये खुल के स्क्रीन आ गई आपके सामने। अब इसमें आपको जो इधर वाली टेबल है इसको देखना है। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है? लिब्रा असेंडेंट। लिब्रा असेंडेंट आ रहा है गोपाल जी? Yes. क्या हमारा लिब्रा असेंडेंट है इसमें? 7 नंबर 7 असेंडेंट है? number. है। Yes. यस। अब हमें देखना लिब्रा असेंडेंट का सिर्फ नक्षत्र लोड। नक्षत्र लोड क्या है? राहु। Rahu. राहु है, कुछ और है? हाँ जी सर। Rahu Dev. राहु देवता यहाँ पर हैं, इनमें जो ये 4 नाम लिखे थे हमने, इनमें राहु नहीं देवता सर, है क्या? नहीं कहीं सर, नहीं, नो। नहीं सर, है क्या? नहीं सर। इनमें राहु देवता हैं? नहीं सर। नहीं. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इनमें राहु देवता नहीं है तो स्लोट और कम हो जाएगा आपका। अब आगे नक्षत्र क्या? जुपिटर। वो भी. क्या इनमें जुपिटर है? नहीं है सर, सारे लोग बोलो यार। नहीं है सर, नहीं है। नहीं, नहीं sir. अब इसमें जुपिटर नहीं है तो और आगे बढ़ जाओ, और थोड़ी बल्ले बल्ले हो गई। अब यहाँ पे जुपिटर आ रहा है। अब हम यहाँ पे जैसे ही जाते हैं, हमारा नक्षत्र लोड यहाँ पे आ गया सैटर्न। सैटर्न। Saturn. सैटर्न है सर, सैटर्न है इसमें? सैटर्न है, Yes. हाँ जी सर, है सर। सैटर्न है। टाइम नोट करो अपनी नोटबुक पे, 1:53। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो फाइनल स्लॉट्स आने शुरू होते हैं वो यहाँ पे लिखूंगा। 1:53, 53 आवर्स। क्या 1:53 से कहां तक आ रहा है ये नक्षत्र लोड? चलिए, तो ये 1:53 आ गया। अब इस 1:53 के बाद हम आगे थोड़ा थोड़ा बढ़े, 10-10 मिनट। ये देखिए, हमारा ये आ रहा है 2:55 तक। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 1:53 से 2:55 तक। 2:55 तक। 2:55 के बाद आ गया हमारा असेंडेंट। हमारा असेंडेंट आ गया इसमें मरकरी। क्या मरकरी है हमारे इसमें? नहीं सर, इसमें मरकरी है हमारा? नहीं सर, नहीं, हाँ, नहीं नो सर, सर। नहीं. नहीं है सर। फिर थोड़ा और स्पीड से चलते हैं। केतु आ गया। केतु भी नहीं है सर। केतु भी नहीं है? नहीं सर, नहीं। नहीं, अरे यार, ये तो बड़ा काम खराब हुआ, केतु भी नहीं है तो। बट यहाँ पे असेंडेंट भी अब 9 नंबर आ गया। हाँ, ascendant तो भी हमारा नहीं है. मतलब वैसे भी खत्म हो गया, केतु हो चाहे ना हो, असेंडेंट भी तो देखते रहना है गोपाल जी। Yes. लिब्रा था, स्कॉर्पियो था, वो तो हमारे पास था। अब हमारे पास तो ये है ही नहीं हाँ। है। सेजिटेरियस तो हमारे पास है ही नहीं। हमें काहे की टेंशन लेनी है? आ जाए, आ भी रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, Correct. हमारे पास देखो ना, 9 नंबर है ही नहीं यहाँ पे। अब हमारे पास 10 आना चाहिए, हाँ जी, है ना?
10 नंबर पे पहुंच जाते हैं हम धीरे धीरे, वही 1-1 घंटा बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। वीनस आ बस गया। आ आ गया गया। वीनस सर। वीनस भी आ गया, 10 भी आ गया। अब कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर है? नहीं जी नहीं। नहीं। नहीं है। पहले तो यहाँ पे 10 नंबर लेके आओ ना, फिर देखेंगे वीनस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हमारा यहाँ पे जो 10 नंबर आ रहा है वो आ रहा है कितने पे? दस नंबर आ गया हमारा सुबह 6:03 पे। ठीक है। राइट। अब कैप्रिकॉन में सन आ रहा है यहाँ पे, नक्षत्र लोड। क्या हमारा नहीं। सन इसमें है? नहीं सर। नहीं है। नहीं सर नहीं। एंजॉय करो, फिर आगे बढ़ जाओ। हेलो, सन के बाद मून आ गया। क्या मून भी हमारा नहीं। मून है यहाँ पर? नहीं है सर, नहीं सर। फिर आगे बढ़ जाओ, क्या दिक्कत है? मार्स। भी नहीं। क्या मार्स मार्स है है सर। हमारा? मार्स है। है सर, मार्स है। मार्स है। हाँ जी, मार्स हाँ जी। कहाँ पे आ रहा है? मार्स आ रहा है मेरा 7:22 पे। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 7:22। 7:22 से कहां तक चलेगा मार्स? तो मार्स हमारा कहां तक आ रहा है? 8:01 तक। 1 मिनट। 8:01। ठीक है। अभी जो 8:01 तक आया, इसके बाद अगला क्या आ रहा है मार्स के बाद हमारा? राहु। क्या राहु देवता है? नहीं। नहीं है। जुपिटर क्या है? नहीं। नहीं सर। नहीं। शनि देवता है? हाँ जी सर। पाइसेस आ गया। ये नहीं शनि देवता चलेगा। है। पाइसेस भी तो है ना सर हमारे इसमें, ये देखो ना, पाइसेस भी तो, अच्छा पाइसेस है ही नहीं। नहीं ओके। सर, शनि देवता है। शनि देवता बट पाइसेस तो नहीं है ना सर, फिर एंजॉय करो, बढ़ नहीं जाओ सर। आगे। पाइसेस है ही नहीं तो हमारा पाइसेस आ गया ना लगन भी। पाइसेस में तो हमारा है ही नहीं, फिर आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एरीज। ये क्या तो हाँ, एरीज है एरीस हमारा? है। हाँ जी। एरीस है परंतु केतु नहीं। कोई बात नहीं सर, एरीज तो हजम कर लें थोड़ा पहले। ये एरीज आ गया, तो एरीज में केतु नहीं है। और 10 मिनट आगे बढ़ जाते हैं। केतु के बाद क्या वीनस है? यस वीनस सर। है। सर। एरीज लग्न में वीनस बिल्कुल है हमारे पास। तो ये किस टाइम आ रहा है वीनस? 11:08 पे। 11:08। इस क्लास में आप लोग लकी हो कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं। जिन लोगों को रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलती थी उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी जब हमारे पास रिकॉर्डिंग का प्रोविजन नहीं होता था। तो आई वॉज द ओनली पर्सन जो इस क्लास की रिकॉर्डिंग हमेशा से प्रोवाइड कराता था, जैसे मर्जी करके, थोड़ा छोटे मोटे कैमरे लगा के। क्योंकि ये क्लास ऐसी है, बिना रिकॉर्डिंग के कोई भी एक बंदा बता दो जो याद रख सकता हो, मुश्किल होगी। ठीक है। 11:08 से बेटा कहाँ तक जाएंगे अब हम? आगे बढ़ेंगे थोड़ा। ये आ रहा है कहाँ तक? 11:49 तक। अब 11:49 तक हमारा वीनस आ गया। इसके बाद हम 10 मिनट आगे जाएंगे तो सन, वो हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे इसमें सन नहीं है। ठीक है। सन के बाद मून भी हमारा इसमें नहीं है। नहीं सर। ठीक है। मार्स हमारा आ गया टोरस में। तो टोरस तो हमारा चल रहा है, तो मार्स देखेंगे कहां से शुरू हुआ है टोरस में। मार्च शुरू हुआ है हमारा 13:27 से। तो अब हम यहाँ जाएंगे 13:27। ये मार्स चल रहा है बट असेंडेंट जेमिनी हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे हो रहा है चेंज 13:54।
13:54। अब मुझे एक बात बताइए, जो फाइनल ये बने हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे फाइनल निकल कर आए हैं, जो हमारे फाइनल निकल कर आए हैं, जो हमारे फाइनल टाइम स्लॉट्स आए हैं, क्या अब ज्यादा इजी हो गया पहले के कंपैरिजन में? जी सर। कितने घंटे निकल के आए टोटल? 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटे से भी कम टाइम यहाँ पे, लगभग हमारा 38 मिनट, 2.5 घंटे का बनता 38 मिनट्स के बाद 40 यहाँ पे minutes। 40 मिनट, और ये भी 2 से 2.5 घंटे आ गए। 1 घंटे में हमारे कितने स्लॉट्स निकलते थे जो हमने बताए थे? मैक्सिमम 4 चार, 5, चार। ठीक है। 8-10 स्लॉट चेक कर सकते हैं। यस प्रशांत, 8-10 तो करने पड़ेंगे ना बेटा, बैठे बैठे हलवा पूरी थोड़ी है। अब यहाँ पर भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का जो एक्सपीरियंस काम आता है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या सिचुएशन आती है। यहाँ पर आपको उस बंदे के स्लॉट्स के साथ मैच कराना है। कई बार ये होता है 100% एक्यूरेसी किसी में भी नहीं आ रही होती, बट जहां मैक्सिमम चीजें मैच कर रही होती है हमें वहां पे सेट करना होता है। उसके हिसाब से उसको टाइम अभी भी मत बताओ बंदे को, उससे पिछले 1-2 महीने की प्रेडिक्शंस लो, उसे अगले 3 महीने की प्रेडिक्शंस लो, उसकी राशि के हिसाब से चेक करो, उसे असेंडेंट के हिसाब से चेक करो जो मैंने पढ़ाया था, उसके प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से जो मैंने सूत्र सिखाए हैं उस प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से चेक करो। कई बार आप देखोगे कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे थे बट प्लैनेट थोड़ा सा पोजीशनिंग चेंज कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत। यू हैव टू चेक दैट आल्सो। दिलबाग जी वो सिचुएशन देख के आपको प्रेडिक्शंस देनी है आंचल जी, और वो प्रेडिक्शंस देके फिर आपको मैच करा के थोड़ी सी फिर उसको टाइम देना है। कई बार ऐसा होगा, आप लोगों को क्वेश्चन आए उससे पहले मैं बता देता हूं, कई बार ऐसा होगा कि 100% चीजें सुबह वाले टाइम से भी मैच कर रही होंगी और शाम वाले टाइम से भी मैच कर रही होंगी। अब सुबह वाले में और शाम वाले में प्रशांत उसकी दशाएं डिफरेंट होंगी, सुबह अलग दशा चल रही होगी, शाम के हिसाब से देखो तो अलग दशा चल रही होगी। अब जो दशा चल रही है प्रेजेंट में उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से उसके सिम्टम्स, उसकी सारी चीजें मैच करनी पड़ेंगी। रिवर्स कैलकुलेशन, जो 8-10 चीजें 15 चीजें हम भरवाते हैं ना वैशाली जी, वो अब यहाँ पे चीजें करके हमें निकालनी पड़ेंगी। इज इट वेरी डिफिकल्ट? नो। इज इट ट्रिकी? यस। इज इट लेंदी? यस। थोड़ा मेहनत मांगता है? यस। हलवा पूरी है? नहीं। क्वेश्चंस प्लीज, किसी के क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज कीजिए और पूछिए। समझ में आया नहीं आया? पहले यार ऐसे चुपचाप मत बैठ जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को भी समझ में नहीं आया है। ऐसा है क्या कल्पना जी? नहीं सर, समझ में तो आया है लेकिन दोबारा एक बार देखना पड़ेगा, उस पर वो तो मैंने पहले ही बताया बेटा आपको। नीला जी समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। क्वेश्चन पूछो। गोपाल जी समझ में आया वैसे आपको ये जो मैंने बताया अभी? हाँ गुरुजी, आपने कस्प में गया, दैट इज व्हाट आई डिड नॉट टेक्निकली रिलेट इट। व्हाट? कस्प चार्ट में गया आपने? वो समझा दूंगा अभी। हाँ ठीक है। कस्प चार्ट से वी आर एक्जेक्टली चेकिंग दैट जो इसके नक्षत्र लोड और सारी नक्षत्र लोड। लोड करते हैं वो चेक करना बहुत जरूरी है। जो आपका रूलिंग प्लेनेट है उसमें नक्षत्र लोड भी मैच करेगा एज पर डिवाइन जो साइंसेस हैं उसके हिसाब से वो भी मैच करेगा। ठीक है। तो जो नंबर सिस्टम कोऑर्ड, पार्डन, जो कोऑर्डिनेट्स में दिखता है ना, फॉर एग्जांपल टॉरस एसेंडेंट में अगर हम गया तो उसमें भी हमको नक्षत्र लाट दिखता है ना कोऑर्डिनेट्स में, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन कस्प। नो सेम, दोनों एक ही है। दोनों एक ही। दोनों वो थोड़ा सा कम दिखता है, यहाँ पे पूरा डिस्प्ले वॉज क्रिस्टल क्लियर तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। नक्षत्र लोड कैसे अलग होगा? अभी मजे ले रहे हो, वहां लगाएगा वहां लगाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। बोथ आर सेम। हाँ, कई बार बंदा बोलता है सर ये शनि और वो शनि अलग है, मैंने कहा भाई शनि एक ही होता है। ठीक है, नक्षत्र लोड इज सेम, वो किसको थोड़ी चेंज होगा। दिलबाग जी क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो करने के बाद फिर हमें जो आपने वो जो स्लिप दी है उससे भी मैच करना पड़ेगा? उससे तो मैच, उसी से तो मैच करना है सर, और हाँ क्या जी, है लास्ट में? ठीक है सर, मैं यही वही तो है, बिल्कुल।